हरियापुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू काका अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ रहते थे। गांव में उनका कोई अपना नहीं था। गुड़िया की मां का देहांत कई साल पहले हो चुका था और तब से रामू काका ही माँ बाप दोनों बनकर उसे पाल रहे थे। रामू काका का एक छोटा सा मटन करी का ठेला था। अगली सुबह रामू काका अपना छोटा सा ठेला लेकर हमेशा की तरह चौराहे पर पहुंच गए। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्की धूप फैली थी। रामू काका मन ही मन सोच रहे थे, हे भगवान, अगर आज 2-3 प्लेट मटन करी बिक जाए तो घर का खर्चा चल जाएगा। गुड़िया की किताबें भी लेनी है। तभी एक दुबला पतला फटे कपड़ों में लिपटा छोटा बच्चा उनके ठेले के पास आया। काका, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या आप मुझे मटन करी खिला सकते हो? पैसे अभी नहीं हैं। रामू काका ने उसकी हालत देखी, दिल भर आया। उन्हें अपनी ही गुड़िया याद आ गई। अरे बेटा, क्यों नहीं, खाना भूखों का हक है। ये ले, गर्मा गर्म एक प्लेट। वो पूरी प्लेट चुपचाप खा गया और बोला, धन्यवाद काका, भगवान आपको बहुत खुश रखे। कुछ देर बाद दूसरे गांव से एक आदमी आया, लखन। उसके कपड़ों और चाल ढाल से लगता था कि वो थोड़ा संपन्न है। अरे काका, इस उम्र में भी ठेला लगाए हुए हो? क्या बताऊं बेटा, घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता, ऊपर से कमाने वाला भी और कोई नहीं। एक ही बेटी है मेरी गुड़िया, बस रोज 2-3 प्लेट बिक जाती हैं तो गुजारा हो जाता है, और मुझे चाहिए भी क्या। सही बात है काका, चलिए मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दीजिए। रामू काका ने तुरंत एक प्लेट गर्मा गर्म करी परोसी। लखन ने पहला ही कौर खाया तो उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह काका, ऐसा मटन तो मैंने आज तक नहीं खाया, ये तो कमाल का स्वाद है। अरे बेटा, ये सब गांव की मिट्टी का स्वाद है। काका, आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए, मैं आपको आधे पर रख लूंगा। जितनी कमाई होगी आधी आपकी आधी मेरी, खूब चलेगा आपका स्वाद वहां। नहीं बेटा, मेरा मन बस इसी गांव में लगता है, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। काका, आपका मन लगता है ये बात सही है, लेकिन आपकी बेटी भी तो है, उसकी शादी, उसका भविष्य, क्या ये 2-3 प्लेट बेचकर उसकी जिंदगी बन पाएगी? रामू काका चुप पड़ गए। लखन की बात दिल में उतरती चली गई। बात तो तू ठीक कह रहा है बेटा। ठीक है, मैं कल से तुम्हारे गांव आ जाऊंगा। लखन चला गया। रामू काका जब घर पहुंचे तो देखा कि गुड़िया चूल्हे के पास बैठी आग जला रही थी। अरे बेटा, बाहर तो बहुत ठंड है, अच्छा किया तूने आग जला ली। हाँ पिताजी, मैं आपका इंतजार कर रही थी, आप देर क्यों कर दिए? बेटा, हमें कल से दूसरे गांव जाना है। पर क्यों पिताजी, हम अपने गांव में ही ठीक थे, क्या हम इस गांव में नहीं रह सकते? नहीं मेरी गुड़िया, बात रहने की नहीं है, बात तेरे भविष्य की है। भविष्य? पिताजी, हम यहाँ भी खुश हैं, आप क्यों परेशान होते हो? देख बेटा, एक लड़का आया था, लखन। वो दूसरे गांव में एक बड़ा होटल चलाता है। उसने मुझे काम पर रख लेने का वादा किया है, अच्छी कमाई होगी। पिताजी, मुझे आपकी खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं, जहां आप रहोगे वही मेरा घर है। गुड़िया और रामू काका दोनों गांव छोड़कर दूसरा गांव आजता है। अरे रामू काका, आप आ ही गए, चलिए अच्छा हुआ समय पर पहुंच गए। हाँ बेटा, जैसा कहा था वैसा ही सुबह सुबह निकल पड़े। बहुत बढ़िया। काका, जल्दी से काम पर लग जाइए, आज भीड़ बहुत होगी और इराक भैया कभी भी आते ही होंगे। आप मटन करी बनाना शुरू कर दीजिए। तभी लखन ने गुड़िया की ओर देखा। और बेटी, तुम जरा मेरे घर चली जाओ, जहां भी पूछोगी लखन भैया का घर सब बता देंगे, बड़े आराम से पहुंच जाओगी। वहां भाभी भी है, वे तुम्हें खाना वाना दे देंगी। पिताजी, मैं अकेली कैसे जाऊं? डर मत बेटा, लखन बेटा बुरा नहीं है, उसके घर जा, भाभी से मिलना, बहुत अच्छे रिलेटेड है। रामू काका ने जैसे ही कढ़ाई में मसाले डाले, खुशबू पूरे होटल में फैल गई। थोड़ी ही देर में पहला ग्राहक तेजी से आया। अरे लखन भैया, ये चाचा को कहां से पकड़ लाए? खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे कहीं दरबार में पक रहा हो। चलो जल्दी से एक प्लेट मटन लगा दो। रामू काका ने फुर्ती से प्लेट तैयार की, करी गर्मा गर्म चावल पर डाली और ग्राहक को बढ़ा दी। अरे वाह काका, ऐसा मटन तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। मुंह में जाते ही पिघल रहा है।
ये तो कमाल है। मैंने कहा था ना, काका का हाथ नहीं, जादू है जादू। काका, अब से मैं रोज यहीं खाऊंगा। लखन भैया, आधी दुकान इनको ही दे दो। ग्राहक हाथ जोड़कर बोला। काका, अब से मैं रोज यहीं खाऊंगा लखन भैया, आधी दुकान इनको ही दे दो। धीरे धीरे और लोग भी खुशबू के पीछे पीछे आने लगे। अरे भाई, क्या महक आ रही है, एक प्लेट मेरे लिए भी लगाओ। शाम होते होते कड़ाही लगभग खाली हो चुकी थी। आज का दिन उनके लिए उम्मीद और नई शुरुआत बनकर आया था। दोनों घर चले गए। बेटा लखन, आज की कमाई तो बहुत ही बढ़िया हो गई। ला, मेरे आधे पैसे निकाल दे। वही बात जो तूने कही थी, आधा आधा। ये सुनकर लखन का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। मन में सोचने लगा, अरे काका का मटन तो सच में जादू है। अगर आज ही मैंने इन्हें आधे पैसे देने में टालमटोल की तो कहीं ये नाराज होकर वापस अपने गांव ना चले जाएं। काका, मैं तो बस निकाल ही रहा था। आपकी मेहनत है, आपका हाथ भी है। वो पैसे गिनने लगा, पर उसके हाथ में हल्की कंपकपी थी। भगवान तेरा भला करे बेटा। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरी गुड़िया की जिंदगी संभल जाएगी। काका, कल हमें और भी जल्दी उठना होगा। सुबह सुबह ही मटन बनाना है। आज की तरह अगर भीड़ लगी तो पूरा गांव हमारे होटल की तरफ भागेगा। अगले दिन सुबह सुबह ठंड पहले से भी ज्यादा तेज थी। कड़ाही से उठती भाप और खुशबू पूरे होटल में फैलने लगी। लोग ठंड में कांपते हुए भी गर्मा गर्म मटन करी के लिए लाइन में लगने लगे। अरे भाई जल्दी देना, ठंड में बस काका की मटन करी ही जान बचा सकती है। आज तो और भी ज्यादा खुशबू आ रही है। तभी रोज आने वाला एक खास ग्राहक आया, राहुल। काका, मैं आज फिर आ गया। आपके हाथ की मटन करी के लिए तो मैं रोज यहाँ तक पैदल आता हूँ। ऐसा स्वाद तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अरे बेटा, तू रोज इतना दूर से आता है, मुझे तो शर्म आ जाती है। भगवान तेरा भला करे। काका, आपका खाना मेरे लिए दवा जैसा है। ठंड में आपका गरम मटन, वाह। लखन भैया, आपने बड़ा अच्छा फैसला किया इन्हें लाके। ये सुनकर लखन के चेहरे पर हल्की तकरार की झलक आ गई। अंदर ही अंदर वो बुरी तरह जल उठा। हर कोई बस काका काका करता है। अरे दुकान किसकी है, नाम किसका है, मुनाफा किसका होना चाहिए। अब तो मैंने मटन करी बनाना सीख भी लिया है, फिर इस बूढ़े को रखने की क्या जरूरत। आज रात ही से निकाल दूंगा, पूरी कमाई मेरी होगी। पूरा दिन भीड़ पहले दिन से भी ज्यादा रही। हर प्लेट की तारीफ सिर्फ एक ही नाम से शुरू और खत्म हो रही थी। दुकान बंद करके दोनों अपने अपने घर जाने लगते। काका, मेरे आधे पैसे निकाल दो। आज अच्छी कमाई हुई है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये ले तेरे आधे पैसे। ऊपर वाले की मेहर है, आज अच्छा दिन रहा। और सुनो काका, कल से आप दुकान पर मत आना। क्या बोला तूने बेटा, मैं दुकान पर ना हूं? अरे कुछ गलती हो गई क्या? नहीं काका, गलती वगलती कुछ नहीं। बस अब मैं आपसे मटन करी बनाना सीख गया हूं, तो भला मैं आपको आधे पैसे क्यों दूं? अब से दुकान में अकेला ही चलाऊंगा। लेकिन बेटा, तू मुझे मेरे गांव से यही कहकर लाया था कि आधे पैसे तेरे आधे मेरे, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। हाँ काका, लाया था, लेकिन अब मेरा मन नहीं है। आप अपना गांव वापस चले जाइए, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं। बस बहुत हो गया। आप दोनों कल से यहां मत दिखना। दुकान मेरी है, मेहनत मेरी है, और अब कमाई भी मेरी होगी। ठीक है बेटा, तेरे मन में अगर लालच आ गया है तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, खाना बनाने का तरीका सिर्फ देखने से नहीं आता, उसका जादू हाथ में होता है, और वो जादू किसी लालची दिल में टिकता नहीं है। ताका अपने फटे बैग को कंधे पर टांगते हैं और धीरे धीरे अंधेरा होते रास्ते पर चल पड़ते हैं। अगले दिन सुबह लखन बड़े जोश में दुकान खोलता है। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान होती है। आज देखना, लोग मेरी बनाई मटन करी के भी दीवाने हो जाएंगे। काका समझते क्या थे, अपने हाथ का जादू। कुछ देर में पहला ग्राहक आता है। अरे लखन भैया, एक दमदार मटन करी दे दो, ठंड में गर्मा गर्म मजा आ जाएगा। गिरा पहला निवाला मुंह में डालता है और उसका चेहरा तुरंत बिगड़ जाता है। अरे ये क्या है, ये मटन करी है या उबला हुआ पानी? स्वाद कहाँ है, मसाला कहाँ है, मटन कच्चा क्यों लग रहा है? लखन एक पल को हक्का बक्का रह जाता है। क्या बोल रहे हो भाई, जैसे रोज बनती थी वैसे ही बनाई है। नहीं बत करो, ये तो बिल्कुल खराब है।
मैं तो खत्म भी नहीं कर पा रहा। इतने में सुनील तेजी से आता है, हाथ रगड़ता हुआ, ठंड से जूझते हुए। लखन भाई जल्दी से एक प्लेट मटन करी लगा दो, ठंड में कुछ गरम खा लो। और काका कहाँ है? दिख नहीं रहे 2 दिन से। लखन बिना जवाब दिए प्लेट रख देता है। सुनील कौर लेता है और तुरंत थूकने जैसा मुंह बनाता है। अरे ये किसने बनाई है? ये तो बिल्कुल खराब है। मैंने तो काका के हाथ की करी खाई है, उसमें तो जान होती थी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। लखन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। यार प्लीज ऐसे मत बोलो, बन तो वैसे ही रही है जैसे काका बनाते थे। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बेकार है। मटन जैसे कच्चा पड़ा हो, मसाला जैसे कहीं खो गया हो। अरे लखन भाई, ये आपके बस की बात ही नहीं है। सच कहें तो बेटा, काका के हाथ में सच में कोई जादू था और तूने उन्हें निकाल दिया लालच में। एक एक करके सारे ग्राहक प्लेटें छोड़कर चल देते हैं। दुकान के सामने सन्नाटा छा जाता है। राहुल को कई दिनों से काका की याद सताने लगती है। काका की बनाई मटन करी का स्वाद ही नहीं, उनकी हंसी, उनकी बातें सब उसके दिल में बस गए थे। एक दिन वो ठंड में कांपते कांपते काका के गांव पहुंच जाता है। अरे काका, अब यहाँ क्या कर रहे हो? आपने दुकान क्यों छोड़ दी? अब तो आप हमारे गांव में दिखते भी नहीं। सब लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं। क्या बताऊं बेटा राहुल, दिल टूट गया बस। लखन मुझे मेरे गांव से ये बोलकर लाया था कि आधी कमाई उसकी और आधी मेरी। सोचा था चलो मेहनत कर लूंगा, गुजारा हो जाएगा। पर जैसे ही कमाई बढ़ी, उसका मन बदल गया। काका, उसने बहुत गलत किया आपके साथ। लालची इंसान था वो, आपको इस्तेमाल किया और फिर निकाल दिया। लेकिन काका, एक बात जान लो, किसी के देखने से रेसिपी नहीं सीखी जा सकती। आपके हाथ में जो जादू है। बेटा अब कहां से शुरू करूं? न ठेला है, न बर्तन, न ही पैसे बचे हैं। थोड़े बहुत जो जमा थे, सोच रहा हूं बेटी की शादी कर दूं। मेरी उम्र भी ढल रही है बेटा, किस किस चीज के लिए भागूं? काका, आपने मुझे हमेशा बेटे की तरह प्यार दिया है। अब आपकी बारी है कि मुझे आपको संभालने दो। नहीं बेटा, मैं तेरे पैसों पर बोझ नहीं बनना चाहता। तू खुद मेहनत करता है, तेरे भी तो सपने होंगे। काका, आप बोझ नहीं, गौरव हो मेरे लिए। और रही सपनों की बात, मेरा एक ही सपना है, आपकी दुकान फिर से चले, आपकी मटन करी से गांव में खुशबू फैल जाए और आपकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाए। तू सच कह रहा है बेटा? क्या तू मेरे साथ ठेला चलाएगा? हाँ काका, आप बनाना, मैं बेचना। आपका सम्मान हमेशा सबसे ऊपर रहेगा और कसम से मैं आपको कभी अलग नहीं करूंगा। हम दोनों एक टीम रहेंगे। राहुल के साथ काका का ठेला दोबारा लग चुका था। सुबह सुबह गांव की गलियों में मसालों और देसी घी की खुशबू फैलने लगी थी। कुछ ही दिनों में ठेले पर भीड़ उमड़ने लगी। पहला ग्राहक गरम गरम भाप उठती कढ़ाई देखता ही बोल उठता, अरे काका, आप वापस आ गए। हम तो समझ बैठे थे कि अब कभी आपका मटन खाने को नहीं मिलेगा। कहाँ जाऊंगा मेरे भाइयों, बस जिंदगी ने थोड़ी परीक्षाएं ली थीं। अब आया हूं तो रोज ताजी गरम गरम मटन करी खिलाऊंगा। आप जैसे लोगों की दुआएं जो साथ हैं। ग्राहक पहला निवाला खाते ही तालियां बजा देता है। अरे वाह काका, ये तो वही पुराना जादुई स्वाद। कदम जबरदस्त। आपके हाथ का मटन तो दिल में उतर जाता है। कई महीनों से दुकान बहुत अच्छा चल रहा था। राहुल भी काका की तरह प्यार और सफाई से मटन करी बनाना सीख चुका था। काका बिस्तर पर लेटे थे। राहुल घबराकर उनके पास बैठ गया। काका, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लेटे हो? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं बेटा, मुझे लगता है मेरी उम्र का वक्त पूरा हो रहा है। बस कुछ बात मैं तुझसे कहना चाहता हूं। काका, ऐसी बात मत कहिए, आप ठीक हो जाओगे। बताइए क्या कहना है? आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म है। राहुल, तेरे ऊपर एक जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूं। मेरी गुड़िया, मेरी बेटी, इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा मेरे बाद। पिताजी, आप हमें छोड़कर मत जाइए, हम अकेले कैसे रहेंगे? बेटी, हर इंसान को एक दिन जाना होता है। मेरी चिंता सिर्फ तेरी जिंदगी की है। राहुल जैसा लड़का मैंने बहुत कम देखा है, सीधा, मेहनती और दिल का साफ। राहुल बेटा, अगर तुझे मंजूर हो तो तू मेरी बेटी का साथ निभाना। मुझे सुकून मिलेगा कि वो अच्छे हाथों में है। काका,
ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं वादा करता हूं, मैं गुड़िया का हमेशा ख्याल रखूंगा। उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैं उसकी जिंदगी भर इज्जत और खुशी दूंगा। कुछ देर बाद काका आंखें बंद करते हैं, शांत भाव से बिना किसी दर्द के अपनों के बीच अंतिम सांस लेते हैं। कुछ समय बाद राहुल और गुड़िया की सादगी भरी शादी होती है। शादी के बाद दोनों मिलकर फिर से काका